अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीए की इंग्लिश जो है इस बुक का कोड है 1423। तो इसका फर्स्ट लेक्चर मैं आज शुरू करूँगा। तो बीए की ये इंग्लिश फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर की बुक है और इस पर बीए, बीएससी और बीएड एसोसिएट डिग्रीज़ के लिए यही बुक इस्तेमाल होती है। कोड है 1423। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं। तो आज हम इसका यूनिट नंबर जो है वो 1 पढ़ेंगे, ये वाला यूनिट। और इसका जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो होगा आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन, यानी कि ये फंक्शन जो है वो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 का। और इसके अंदर हमारा टॉपिक होगा आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन, यानी कि हमने दूसरे बंदों से किस तरह से जो है वो कोई भी आंसर करना है और क्वेश्चंस वगैरह जो है वो पूछने हैं। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास यूनिट नंबर 1। तो सबसे सेक्शन ये है, इसके ऊपर है फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर सबसे पहले वही आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन। तो ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी हुई है, तो इस स्टेटमेंट को सबसे पहले हम केयरफुली रीड कर लेते हैं। इस स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि ए यंग मैन यस सर हैज़ बीन स्टॉप्ड बाय ओवर स्पीडिंग। एक नौजवान आदमी यस सर उसको रोका गया है बाय ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग की वजह से ए पुलिसमैन इज़ आस्किंग हिम सम क्वेश्चन। पुलिसमैन ने उससे कुछ सवाल जो है वो पूछे हैं। लिसन टू द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन को जो है वो अच्छी तरह से आप जो है वो सुने। बिटवीन दैम, इन दोनों के दरमियान। ऑन योर कैसेट रिकॉर्डर, अपनी कैसेट रिकॉर्डर के ऊपर। ठीक हो गया। तो अभी चले जाते हैं हम नीचे। तो ये उन्होंने एक खाका बनाया हुआ है, यहाँ पर ये पुलिसमैन है और ये जो है वो यैसर है। तो अभी इनके दरमियान जो है वो ये सवाल जवाब हो रहे हैं। ये जो है ये पुलिसमैन ने पहले सवाल किया, उसके बाद यैसर ने जवाब दिया। ऐसे ये पी जो है पुलिस के लिए और वाई जो है यैसर के लिए। ये बेसिकली आपको डायलॉग के बारे में बताया गया कि डायलॉग जो है वो किस तरह से लिखना है और सवालों के जवाब और स्ट्रक्चर वगैरह किस तरह से करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले पुलिसमैन कहता है, मे आई नो योर नेम प्लीज़ सर। क्या मुझे आप अपना नाम बता सकते हैं प्लीज़ सर? यस सर। व्हाट? उसके बाद पुलिसमैन, योर नेम प्लीज़। पुलिसमैन फिर से उसको कह रहा है कि भई अपना नाम बताएं। यस सर। ओह यस, जी ठीक है। यासर मलिक, मेरा नाम यासिर मलिक है, या यासिर मलिक। ओह यस, यासर मलिक। उसके बाद पुलिसमैन, एंड योर एड्रेस प्लीज़। आपका एड्रेस क्या है? उसके बाद फिर यासर एम और उसके बाद फिर पुलिसमैन, योर एड्रेस सर। सर वेयर डू यू लिव? तो उसके बाद ये यासर ने अपना एड्रेस बताया। और उसके बाद एंड योर एज, हाउ ओल्ड आर यू? तो ये इसमें वो यही बता रहा है कि आप दो तरह से सवाल पूछ सकते हैं, एंड योर एज और हाउ ओल्ड आर यू। ठीक हो गया। स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा सा आगे, दूसरे पेज पे चले जाते हैं। तो वो कह रहा है जी 21। उसके बाद हैव यू गॉट योर ड्राइविंग लाइसेंस सर? आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस है? ये पुलिस वाला पूछ रहा है उससे। नो नॉट एट द मोमेंट, मेरे पास इस वक्त नहीं है। कैन आई ब्रिंग इट टू द पुलिस स्टेशन लेटर? क्या मैं पुलिस स्टेशन लेटर जो है वो बाद में ला सकता हूँ इसको? और उसके बाद इट इज़ एट होम, इट्स एट होम। तो यानी कि ये होम पे है। उसके बाद पुलिसमैन, सडनली सर व्हाट मेक इज दिस कार? यानी कि ये कार कौन सी कंपनी की है या किसने बनाई ये कार? तो आगे यैसर कह रहा है कि इट्स टोयोटा करोला, यानी कि ये टोयोटा करोला की कार है। एंड उसके बाद फिर से पुलिस वाला, एंड व्हाट इज़ ईयर इट? ये कौन से ईयर की है? तो यैसर कह रहा है 2006 की है। उसके बाद पुलिसमैन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग? आप कितने अरसे से जो है वो ड्राइविंग कर रहे हैं? ये भी एक सवाल है कि इस सवाल को किस तरह से हमने बनाना है। तो यैसर कह रहा है अबाउट 5 ईयर। तो यैसर ने कहा है कि जी मैं 5 साल से जो है वो ड्राइविंग कर रहा हूँ। उसके बाद पुलिसमैन, हैव यू इवन बीन स्टॉप्ड बाय द पुलिस बिफोर? आपको क्या पहले कभी किसी पुलिस वाले ने रोका है? यस सर। नो नेवर, नहीं कभी नहीं।
ठीक हो गया। तो ये आस्किंग क्वेश्चन थे और उसके बाद नीचे चले जाते हैं, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स रिपीट द क्वेश्चंस दैट द पुलिसमैन आस्क यस सर। ठीक हो गया। तो ये सारे जो है वो क्वेश्चंस इन्होंने खुद ही यहाँ पे रिपीट किए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन वही वाले हैं, ये सिर्फ आपने एक मरतबा पढ़ लेने हैं कि इनके दरमियान क्या हुआ है। और उसके बाद उसकी नीचे वाली स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि नीचे वाली इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो वो कह रहा है देयर आर मैनी वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। इंग्लिश में बहुत से तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, बट द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज क्वेश्चन आस्किंग इन इंग्लिश लैंग्वेज बिगेन विद द लेटर WH। लेकिन वो कह रहा है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली सबसे ज़्यादा तरीका यूज़ होता है क्वेश्चन पूछने के लिए इंग्लिश में, वो है WH वर्ड के साथ, WH लेटर के साथ। ठीक हो गया। एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस वर्ड हाउ के अलावा बाकी सारा जो है वो WH फैमिली से तल्लक रखते हैं सारे क्वेश्चन। तो टू आस्क ए वो क्वेश्चन करंटली इन इंग्लिश वी हैव मस्ट पुट द WH वर्ड इन फ्रंट। WH वर्ड वो कह रहा है कि हमेशा हमें जो है वो फ्रंट पे रखना पड़ता है। तो उसके बाद वो आगे कह रहा है रीड दोज एग्जाम्पल्स ऑफ WH क्वेश्चन। तो ये कुछ उसने एग्जाम्पल दी हुई हैं। तो क्वेश्चन को आगे उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है किस तरह से हमने एक जो है वो सवाल सेट करना है। तो सबसे पहले वो व्हेन की उसने एक मिसाल दी गई हुई है। व्हेन कब आएगा, जब टाइम का जिक्र होगा। यानी कि व्हेन डिड दे गो टू पेशावर, वो पेशावर कब गए थे। इसमें टाइम का जिक्र आया कि वो पेशावर कब गए थे। तो इसका जवाब तो आएगा लास्ट ईयर, लेकिन इसमें टाइम का जिक्र आया, वो सिर्फ यही बात बताना चाह रहा है कि व्हेन सिर्फ उस वक्त यूज़ होगा जब टाइम का जिक्र आया है। उसके बाद ऐसे ही वेयर तब यूज़ होगा जब प्लेस किसी जगह का जिक्र आएगा। वेयर डिड दे स्टे इन पेशावर, उन्होंने पेशावर किस जगह पे स्टे किया था। ठीक हो गया। तो प्लेस का जिक्र आया, इसमें प्लेस का उसने पूछा गया है तो वेयर आया। और उसके बाद आगे इन ए गेस्ट रूम, यानी कि उन्होंने एक गेस्ट रूम के अंदर जो है वो स्टे किया था। उसके बाद वाई फ्रेंड्स उस वक्त पूछा जाता है जब रीज़न आपने पूछनी हो कोई भी। तो इसके लिए उसने सवाल सेट किया है वाई डिड दे गो टू पेशावर, यानी कि वो पेशावर क्यों गया था। रीज़न पूछा है ना, क्यों गया था। तो इसका जवाब आगे होगा बिकॉज दे वांट टू विजिट सम ओल्ड फ्रेंड्स, वो कुछ ओल्ड फ्रेंड्स के साथ को मिलने के लिए जो है वो पेशावर गया था। उसके बाद आगे आ जाता है व्हाट। तो व्हाट जो फ्रेंड है ये ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट डिड दे बाय फ्रॉम पेशावर, उन्होंने पेशावर से क्या खरीदा था। सम ब्यूटीफुल ब्रॉस एंड कॉपर्स आइटम। और इसी तरह ऐसे ही आगे आ गया विच उस वक्त होगा जब हमने दो चीज़ों को चॉइस करना हो, चॉइस ऑफ टूल्स। तो विच के लिए उसने जो क्वेश्चन सेट किया है वो है विच आइटम डिड शी लाइक बेस्ट, तो उन्हें कौन सी आइटम जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो इसका जवाब होगा द वन दैट मेड ऑफ कॉपर, एक जो कॉपर से बनी हुई थी। ठीक हो गया। उसके बाद वॉज, तो ये पर्सन के लिए यूज़ होगा। तो इसके लिए उसने सवाल सेट किया हुआ वॉज बैग वाज द हैवीएस्ट, यानी कि किसका बैग ज़्यादा हैवीएस्ट था। तो जमील के साथ एस लगा दिया, यानी कि ये एक तौर पे मलकियत के तौर पे इस्तेमाल हो गया। उसके बाद वॉम जो इस्तेमाल होगा वो पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा या पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होगा, यानी एक पर्सन के लिए या ज़्यादा पर्सन्स के लिए। तो वॉम डिड दे मीट, तो उन्होंने किसके साथ वो किससे मिले थे। द दुरानीज, वो दुरानीज से मिलेंगे। दुरानीज ज़्यादा है ना अभी, इसलिए ऐसा है इसके साथ। और ये मलकियत के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद आगे आ गया हु पर्सन्स के लिए, ये भी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी पर्सन के लिए और ये भी पर्सन के लिए। हु टुक देयर ऑर्डर एट द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में उनका ऑर्डर किसने लिया था, ये कौन ले रहा था उनका ऑर्डर। तो इसका जवाब सिंपल आएगा द वेटर। उसके बाद आ गया हाउ, HW हाउ इस्तेमाल होता है मैनर्स के लिए। हाउ डिड दे ट्रेवल टू पेशावर, वो पेशावर
किस तरह उन्होंने ट्रैवल किया था। तो उन्होंने ट्रैवल किया था जी कार से, बाय कार, बाय बस, ही ट्रैवल बाय बस, कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो उसके बाद आगे ये दायरे के अंदर उन्होंने कुछ दिए हुए हैं सवाल्स वगैरह, तो इनको सिर्फ एक बार आपने पढ़ना है तो ये आपको ज़हन नशीं हो जाएंगे। इसमें सिर्फ उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम सवाल सेट कर सकते हैं और सवाल सेट करने के कितने तरीके हैं। तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ सबको। तो फर्स्ट पे जो दायरे के अंदर सवाल है वो व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये WH फैमिली से है ये वाला सवाल। उसके बाद आगे कैन यू स्पेल योर नेम, ये भी एक सवाल बनता है, क्या आप अपने नाम के स्पेलिंग बता सकते हैं। उसके बाद आगे वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ पे हैं, किसी प्लेस का भी जिक्र होगा यहाँ पे। और उसके बाद आगे फिर से वेयर के ऊपर उन्होंने सवाल सेट किया है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हैं। उसके बाद फिर व्हाट, यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए WH फैमिली से है ये भी सवाल। व्हाट्स योर एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है। उसके बाद व्हाट्स योर फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर क्या है। उसके बाद व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। ये तीनों जो सवाल हैं ये WH फैमिली से हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आर यू मैरिज्ड, क्या आपकी शादी हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन आगे जाके आपको इसके बारे में भी पता लग जाएगा। और उसके बाद आगे आ गया हैव यू गॉट एनी चाइल्ड, हाउ मैनीज, आपका कोई औलाद है आपकी, या हाउ मैनी चाइल्ड, आपके कितने बच्चे हैं, ठीक हो गया। ये एक ही सवाल को दो तरह से उसने एक ही दायरे में रिपीट किया हुआ है। उसके बाद ये थोड़ा सा डिफरेंट एक सवाल है, टेल मी अबाउट योर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में बताएं। उसके बाद अगला सवाल है डू यू बाय अ हाउस और फ्लैट, कैन यू डिस्क्राइब इट, आप शायद मुझे ठीक से नज़र नहीं आया। तो अगला सवाल जो है वो डू यू लिव इन ए हाउस, क्या आप एक घर में रहते हैं, और इन ए फ्लैट, कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट टाइम इज़ इट, टाइम क्या हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद अगला सवाल WH फैमिली से है व्हाट इज़ द डेट टू डेट, आज डेट क्या है। उसके बाद कैन यू ड्राइव, क्या आप ड्राइव कर सकते हैं। कैन यू यूज़ ए कंप्यूटर, क्या आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे है हाउ मैनी लैंग्वेज कैन यू स्पीक, आप कितनी तरह की लैंग्वेज जो है वो बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसने काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है वो सेट किए हुए हैं और एंड पे दो दायरे जो है वो छोड़ दिए। इसके ऊपर आपने अपनी मर्ज़ी से जो है कोई भी सवाल जो है वो लिखना है जो हो इसके मतलब ही, इन सब सवालों के मतलब ही हो। तो ये आपने कमेंट्स में जो है वो कोई से दो सवाल जो है वो छोड़ने हैं ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कुछ समझ आई भी है या नहीं। उसके बाद आगे चले जाते हैं। आगे आती है जी एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज स्टार्ट होती हैं इसमें। तो एक्सरसाइज के अंदर वही पहले एक उसने स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट के बाद आगे उसने वो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के अंदर उसने लिखा हुआ है मिस्टर सदीक हैज़ जस्ट हेयर डैट हर ग्रैंडसन इज़ गोइंग टू गेट मैरिड, कि मिस्टर सदीक ने एक न्यूज़ सुनी कि उसका जो ग्रैंडसन है उसने शादी कर ली है इन ए फ्यू डेज, कुछ दिन पहले। उसके बाद आगे शी वांट टू नो ऑल अबाउट गर्ल्स, सो शी, वो लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। सो ही आस्क ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, उसने एक लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। इन द कॉलम बिलो, नीचे जो कॉलम दिए हुए हैं, द क्वेश्चंस एंड द आंसर आर ऑल मिक्स्ड, क्वेश्चन और आंसर जो है वो मिक्स्ड हैं। तो आगे उसने वो बताया कि वो किस तरह से मिक्स है और किस तरह से हमने इसको जो है वो लैदा करना है। तो सबसे पहले कैन यू मैच द क्वेश्चन गिवन इन कॉलम 1 विद द करेक्ट आंसर इन कॉलम 2। तो फ्रेंड्स उन्होंने दो कॉलम दिए हुए हैं हमें राइटर ने, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 के अंदर सारे क्वेश्चंस हैं और कॉलम 2 के अंदर जो है वो मिक्सअप हुए हैं यानी कि आंसर। तो हमने राइट जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो है वो हमने बताना है और क्वेश्चन जो होंगे वो इसके मतलब ही हो गई ये स्टेटमेंट के मतलब। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट्स हर नेम, उसका नाम क्या है, ठीक हो गया।
तो इसका सीधा सीधा आंसर बनता है F, यानी कि सलमा। उसका नाम सलमा है। ठीक हो गया। उसके बाद वेयर डज शी लिव, वो कहाँ पे रहती है। तो इसका जवाब भी हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पर। ये जे वाला हो गया, इन पिशावर, वो पिशावर में रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हाउ ओल्ड इज़ शी, वो उसकी कितनी उम्र है। तो यहाँ पर सिंपल आगे आ जाता है 20। यहाँ पे वो लिख सकता है 20 ईयर ओल्ड, हर एज 20 ईयर ओल्ड, लेकिन उसने लिखा सिर्फ 20 ईयर ओल्ड। ठीक हो गया। उसके बाद हैज़ शी फिनिश्ड कॉलेज, और इसका जवाब आ जाता है ए वाला, ऑफ कोर्स शी डज। उसके बाद व्हाट डज हर फादर डू, उसके जो अबू हैं वो क्या करते हैं। इसका जवाब है बी वाला, ये वाला, ही इज़ एन इंजीनियरिंग, वो इंजीनियर हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 के ऊपर आ जाता है डज शी हैव एनी ब्रदर्स। तो उसका जवाब भी यहाँ पर भी कहीं ढूंढ लेते हैं हम। यस 3, ये ई वाला है उसका जवाब। यस 3, उसके 3 ब्रदर्स हैं। इज़ शी प्रीटी, क्या वो खूबसूरत है। तो इसका जवाब आ जाता है आई थिंक शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि वो बहुत खूबसूरत है। उसके बाद डज शी स्पीक उर्दू। तो इसका जवाब भी हम यहाँ पर दे देते हैं यस शी हैज़, इसका जवाब हम दे देते हैं यस शी हैज़। ठीक हो गया। उसके बाद व्हाट डज शी लुक लाइक, वो किस तरह की दिखती है। तो इसका जवाब ये वाला होगा, डी वाला, शी इज़ टॉल एंड स्लेंडर एंड शी हैज़ लॉन्ग हेयर, ब्लैक ब्राउन आइज़ एंड ए वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। और इसके बाद आगे आ जाता है लास्ट वाला नंबर 10 पे, विल शी कम एंड लिव इन लाहौर। तो इसका जवाब जो गाइस है वो है जी वाला, ऑफ कोर्स शी लिव हर, वो यहाँ पर रहेगी। ठीक हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है वो समझ लग चुकी होगी। तो ये कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी इस चीज़ का बताना है। और आगे एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है मेरी वीडियो को पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।